गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि हम आज जो पोएम रीड आउट करने वाले हैं वो है द हनीमून फ्लाइट, जो कि सीमस हैनवी की लिखी हुई है। इस पोएम रीड आउट करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या कभी आपने अपने रिलेटिव में या अपने फ्रेंड सर्कल में जिसकी शादी होने वाली है या शादी हुई है, कभी देखा है कि वो शादी को लेकर, मैरिज को लेकर एक्साइटमेंट भी थी या था, और उसमें एक मैरिज को लेकर डर भी था? ऐसा क्यों होता है? कभी आपने कभी पूछा है? ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि जब हम किसी अजनबी के साथ पूरी लाइफ को स्पेंड करने जा रहे होते हैं, ठीक है, तो एक तो ये भी होता है कि हाँ, हमें कोई अपना पार्टनर मिल रहा है तो एक्साइटमेंट रहती है। बट एक डर भी, एक फोबिया भी रहता है कि इन केस पार्टनर हमारा अच्छा ना निकला, ठीक है, तो हमारा सारा फ्यूचर जो अब खराब हो जाएगा। तो जो कवि है वो उसने एक फ्लाइट को, प्लेन को मेटाफोर बनाया हुआ है, जैसे ना सिंबल लेना। तो जिस प्रकार जिसने पहली बार फ्लाइट की होगी या करनी है, उसमें एक्साइटमेंट भी रहती है कि हाँ, मैंने भी जहाज़ पर चढ़ना है, फ़्लाइट करनी है, आकाश पर जाऊंगा, हवा पर, या कुछ भी है। लेकिन एक डर भी रहेगा कि हाँ, कहीं मेरा दम ना घुटना शुरू हो जाए, तो वहाँ तो फ़्लाइट एकदम रोकी भी नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों फीलिंग्स मिक्सअप रहती है। इसी तरह हमारी मैरिज लाइफ में भी होता है। कहता दिस पोइम वाज ए प्लेन जर्नी एज अ मेटाफोर। जो पोइम में प्लेन लिया गया है, एक इमेजिनेशन की गई है, कवि ने इमेजिनेशन किया है प्लेन की फ्लाइट को, वो एक मेटाफोर है, ठीक है। जैसे न्यूली मैरिड लाइफ में क्या होता है कि दोनों चीज़ें, फीलिंग्स जो मिक्सअप रहती है, ठीक है, अपने फ्यूचर को लेकर या अपने पार्टनर को लेकर एक्साइटमेंट भी रहती है और एक डर भी रहता है। इसी तरह ही फ्लाइट में भी होता है, ठीक है ना। तो कि उसका डर भी होता है और एक्साइटमेंट भी होती है। थीम कविता क्या है कि मिक्स्ड इमोशंस है, एक्साइटमेंट एंड फ्राइटिंग की। टोन क्या अपनाई गई है कि इनविजिबल एयर टू देयर जर्नी, कि अब जिसके साथ शादी होने वाली है वो तो इनविजिबल एयर है ना, एक तरफा। अगर अच्छा मिला, आपकी सोच उसके साथ मैच कर गई, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, जर्नी बहुत अच्छी रहेगी लाइफ की, है ना। तो अगर पार्टनर अच्छा नहीं मिला, ठीक है, तो सारी मैरिज लाइफ ही ख़राब हो जाएगी, जर्नी बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कि डिपेंड ऑन द ट्रस्ट इन द अदर न्यू रिलेशनशिप। तो कविता में जस्ट मीनिंग यही है, थीम यही है, सेंट्रल आइडिया यही है। कविता में जस्ट इतना बताना चाहा है कि एक कपल की मैरिज हुई है, वो मतलब भी अपने हनीमून मनाने के लिए जहाज़ में, फ़्लाइट के लिए जा रहे हैं। तो जहाज़ कैसे चलता है, हवा में जाता है, सूरज पीछे रह जाता है, बादल आते हैं, फिर वो एकदम बादलों में खो जाते हैं। तो जब मलबी होश आता है तो जहाज नीचे आना शुरू हो जाता है। इसी तरह हमारी लाइफ में अप डाउन्स वगैरह होते हैं आफ्टर मैरिज लाइफ के। तो यही कुछ कहना चाहा है। दिस poem deals with the couples of flight immediately after their marriage. That's why this flight is the other honeymoon in the air. However, they stay in the space is also one in time, and the excitement that keeps them in the air also keeps company in their life. The flight reveals the mystery of marriage and adventure in the air. Summary छोटी सी है. This poem tells us about the couples of flight immediately after marriage. Flight is their honeymoon in the air. Their stay in the space is also one in time. जहाँ just एक इमेजिनेशन ली है, एक स्पेस की, एक रियल लाइफ की, ठीक है। कि जब मैरिड लाइफ के कपल होते हैं वो एक अलग ही दुनिया में खोए होते हैं, इसलिए स्पेस को जो है इमेजिनेशन किया है। Their stay in space is also one in time. Excitement accompany them in their air. The excitement also keeps company in the air during the flight. The flight is also reveals the mystery of marriage, and we also come to know the adventure of the life together in the air. Speaker of the poem is both excited and frightened. This double feeling relates. इस चीज़ को ध्यान से सुनो और पढ़ो।
दिस डबल फीलिंग्स रिलेट टू द क्लाइम इन स्पेस एंड मैरिज लाइफ। ठीक है, डबल फीलिंग्स वगैरह है कि जैसे हम स्पेस में गया इंसान, ठीक है, एक अलग दुनिया में गया, इसी तरह ही मैरिज लाइफ में भी एक अलग ही उसकी एक दुनिया बन जाती है। बोथ आर गोइंग टू गिव him unknown experience. Thus the poem described two experiences, one in space and other time. दो एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, वन इन स्पेस एंड अदर इन टाइम। द पोइट हैज़ गिवन द इक्वल सिग्निफिकेंस टू बोथ एक्सपीरियंस। अब कविता को देखो। Below the patchwork earth dark hems of edge, the long grey tapes of the road that blind and lose, wheels and fears in the casual marriage we bank upon the small laws and farm house। कहता जब शादी के बाद वो दोनों हनीमून के लिए फ़्लाइट में गए, ठीक है, ऊपर से उनको क्या चीज़ें दिखाई दी कि नीचे एक धरती है, वो एक पैच वर्क की दिखाई दे रही है, छोटे छोटे गांव दिखाई दे रहे हैं, खेत दिखाई दे रहे हैं, और फार्म हाउस एक समुद्र के किनारे दिखाई दे रहा है। तो ये जहाँ पर फार्म हाउस की लाइनें आएगी तो आपने क्या लिखना है कॉन्टेक्स्ट में, ओपनिंग लाइन। आपको पता है, मैंने बार बार बताया है कि 3 चीज़ें कंपलसरी होती है कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर स्टार्टिंग वाली लाइन है तो आप ओपनिंग लाइन्स लिखो, अगर लास्ट वाली लाइन है तो क्लोजिंग लाइन लिखो। कविता का नाम क्या है, द हनीमून फ्लाइट, किसकी लिखी हुई है, सीमस हेनरी की, और कहना क्या चाहा, थीम क्या है, वो इसने डिस्क्राइब करना है। And the sure green world goes topsy-turvy and we climb out of our familiar landscape. The engine noise engaged. You took look at me, the coastline slip away beneath the wind trip. तो ज्यों ज्यों जहाज़ ऊपर से जाता है तो वो टॉपसी ट्राइब दिखाई देती है, यानी कि धरती एक जैसे अप डाउन दिखाई देती है कि तो इंजन की आवाज़ जो धीरे धीरे चेंज होनी शुरू हो जाती है तो लैंडस्केप वगैरह दिखाई देना शुरू हो जाता है। द सी शॉर सीम्स टू बी स्लिपिंग अवे फ्रॉम द अंडर टिप्स ऑफ द विंग्स ऑफ द एरोप्लेन एंड लॉन्च राइट ऑफ द अर्थ बाय फोर्स ऑफ फायर। ये भी एक मेटाफोर लिया है, जैसे हमारी लाइफ में, ठीक है, कि एकदम लाइफ चाहे जेंट्स है चाहे लेडी है उसकी लाइफ टोटली चेंज होती है, ठीक है। इसी तरह उसने जहाँ पर एक एग्जाम्पल दी है, अर्थ बाय द फोर्स ऑफ फायर, वी हैंग मिरेकलस अबव द वाटर, डिपेंड ऑन द इनविजिबल एयर टू कीप द अस एयर बोर्न एज द ब्रिंग फॉर अस फर्दर। के इन दिस लाइन द पोएट सेज that the couple is sent into the air from the earth by the force of the engine. They hang in the air in the extraordinary ways that depend on the air which cannot be seen. This air keeps them airborne and then takes them farther away. ये लास्ट वाली लाइन है, इसके लिए हमने जो लाइनें लिखनी है वो लिखना है कि दिस लाइन्स आर क्लोजिंग लाइन्स, ठीक है, लास्ट वाली लाइन्स है। Ahead of us, the skies are grazer now. The clean voice talks of cloud jet, we feel lost. Air pocket, old air, fierce, and down we go. Travel at this point can only trust. In these lines, the poet says that the aeroplane flies farther. The couple feels that they are ahead even of the sun. तो जो कपल है जो जहाज़ में पहली बार गया है उसे ऐसे महसूस हो रहा है कि वो सूरज के आगे आगे जा रहे हैं, सूरज उनके पीछे रह रहा है। दे थिंक कामली ऑफ द क्लाउड टिल दे फील लॉस्ट। तो जैसे जहाज़ बादलों में जाता है एकदम वो एक दूसरे के खो जाते हैं। दैन द एयर पॉकेट बिकम एम्प्टी एंड द एरोप्लेन स्टार्ट गोइंग डाउन, द गॉट रिड ऑफ द फियर। अब वो जो डर था दोनों का, कपल का आपस में, वो डर जो ख़त्म हो जाता है। फिर इज़ द ओनली थिंग दैट द कैन डिपेंड अपॉन नाउ। अब एक दूसरे पर विश्वास ही है, अगर विश्वास रहेगा, ट्रस्ट रहेगा तो फ्यूचर उनका ब्राइट रहेगा, अगर ट्रस्ट नहीं रहेगा तो फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन आपके बनकर आ रहे हैं कि जो वर्ड्स यूज़ किए हैं, क्लाइम इनटू एयर एंड द इनिटेशन इनटू द मैरिज आर द ईच अदर द मेटाफोर, ये मेटाफोर के तौर पर यूज़ किए हैं। किस प्रकार? मेटाफोर क्या होता है? एक इमेजिनरी जो वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड्स को दूसरे वर्ड्स के साथ कंपैरिजन करना, ठीक है। A metaphor is the imaginative way of describing something by referring to the something else which has the quality that you are trying to express.
मेटाफोर ये चीज़ होती है कि जो क्वालिटीज़ एक चीज़ में है, जैसे आप कहते थे उसका जो मुखड़ा है, उसका जो चेहरा है वो चांद की तरह है, ठीक है, वो क्वालिटीज़ आप दूसरे में ढूंढते हो सेम टू सेम, ठीक है। तो कोशिश करते हो उस क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए कि सीधे शब्दों में बात नहीं करनी, घुमा फिरा कर शब्द बोलने कि जो समझदार है उससे चीज़ की समझ आ जाएगी। द हनीमून फ्लाइट इज़ वे द कपल्स ऑफ फ्लाइट इमीडिएटली आफ्टर मैरिज। इन दिस वे फ्लाइट इज़ फ्लाइट क्या है? Metaphorically, they are honeymoon in their air. However, their stay in the space is one in the time. Excitement that accompany them in their air also keeps company in their life. In this way, the flight reveals the mystery of the marriage corresponding that life together does adventure in the air. The speaker is both excited and frightened. जो मिस्ट्री ऑफ मैरिज होती है उसको प्रकट करते हैं कि हाँ लाइफ में क्या क्या एडवेंचर्स होते हैं, कि एक्साइटमेंट भी होती है और फ्राइटेंड भी होती है। दिस डबल फीलिंग्स रिलेट्स बोथ टू क्लाइम इन स्पेस एंड मैरिज लाइफ। दोनों चीज़ों को कंपैरिजन किया है, मैरिज लाइफ को, उधर जहाज के क्लाइम को। बोथ आर ग्रोइंग टू गिव अननाउन, दोनों को नहीं पता कि लाइफ में आगे क्या होने वाला है, ठीक है। वन इन स्पेस और दूसरा मैरिज लाइफ का। द पोएम शोज अस टू एक्सपीरियंस वन इन स्पेस एंड द अदर इन टाइम। बोथ एक्सपीरियंस हैव इक्वल सिग्निफिकेंस। एक्चुअली कवि जो है मैरिड लाइफ को जो है वो एरोप्लेन फ्लाइट के द्वारा जो सस्पेंस होते हैं कपल के दिमाग में, ठीक है, उसे एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है कि डिस्कस द पोएम एज अ टू एक्सपीरियंस वन इन स्पेस एंड अदर इन टाइम। किस प्रकार, आप इसे क्लियर करो। दिस पोएम डील्स विद द कपल ऑफ फ्लाइट्स सून आफ्टर देयर मैरिज। दिस वे देयर फ्लाइट इज देयर हनीमून in the air. The excitement of the honeymoon in the air also keeps company with them in their life. The speaker is both frightened and excited. This double feeling is related to the both climb in space and marriage in life. Both these things are the going to give him unknown experience. Thus the poem tells us about two experiences, one in space and other in time. A man and woman get married. They fly in an aeroplane soon after their marriage. While flying, the earth below looks like a collection of the patch or pieces stitched together. ये आगे आपकी जो पोएम की जितनी एक्सप्लेनेशन है वो सारी आ जाएंगी। स्टार्टिंग वाली लाइनें आपने थोड़ी याद करनी है कि किस प्रकार अटेम्प्ट करनी है। द फ्लाई इन एरोप्लेन सून आफ्टर देयर मैरिज वाइल फ्लाइंग द अर्थ बिलो लुक्स लाइक ए कलेक्शन ऑफ पैचेस और पीसेस स्टिच्ड टुगेदर. From above they can see roads appearing is a ribbon or tears. They seem to be liking villages and fields. At some places they seem to be separating them. They then hover over the lake or sea. The world down below looks upside down, जिसे topsy turvy लिखा था ना यहाँ पर, upside down on a total confusion. Being airborne, they are far away from a familiar landscape. The engine noise change, the coastline of the sea or the lake fade away under the wing tip of the aeroplane. Set off right into the air, they hang in the space above the water. Ahead of them is the sun. The speaker is the pilot text of the clouds. They seem to be lost. There's a emptiness in the atmosphere as a result of which the airplane drops suddenly in height. They can trust their luck for survival. अगर थीम पूछा जाता है तो फिर भी वही आपकी सारी कविता का थीम क्वेश्चन आ जाना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। आई होप आपको कविता अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। थैंक्स बेटा।